डायबिटीज एक ऐसी जानलेवा बीमारी जो बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं को भी अपना शिकार बना रही है, जिसकी वजह से लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसकी वजह से भारत में 77 मिलियन लोग इसका शिकार हो चुके हैं, जिसमें से 12 मिलियन लोग युवा हैं। आखिर इसका इलाज क्या है? आखिर इससे बचा कैसे जा सकता है? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस.के. वांगू। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पे। धन्यवाद। सर, आखिर ये डायबिटीज बीमारी क्या है और कैसे ये हमारे शरीर को खोखला बना रही है? जैसे कि हम कहते हैं कि डायबिटीज़ यानी कि जो लोग आम भाषा में कहते हैं मधुमेह की बीमारी, ये एक बीमारी है कि जो हमारी बॉडी में एक पेनक्रियाज एक ऑर्गन होता है जो इंसुलिन बनाता है। अगर किसी कारणवश पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना कम कर दे, अगर वो जो इंसुलिन कम जो बन भी रहा है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा हो, या पेनक्रियाज इंसुलिन टोटली बनाना ही बंद कर दे, तो उससे क्या होगा कि जो बॉडी का शुगर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और इसी को हम कहते हैं कि जब ब्लड में शक्कर की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, उसको हम कहते हैं पेशेंट को डायबिटीज़ हो गई है। इसके मापदंड होते हैं कि किसी पर्टिकुलर लेवल के ऊपर शुगर हो गई है या शक्कर हो गई है, तो उसको हम कहते हैं पेशेंट को डायबिटीज़ हो गई है। तो मेन कारण होता है इसका कि इंसुलिन अपना काम ठीक से ना करे, या बॉडी जो है इंसुलिन बना ही नहीं रही है, जिसको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। अगर बॉडी इंसुलिन बना रही है, अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, उसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। इस बीच में एक और डायबिटीज़ होती है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़ ऑफ द यंग, जो कि इन्होंने बताया कि आज के युवाओं में भी डायबिटीज़ बहुत ही तेज़ी से फैलती जा रही है। वो जो डायबिटीज़ होती है वो कम एज में पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू जो बुज़ुर्गों में पाई जाती है टाइप 2 डायबिटीज़। और इंडिया इसका शिकार बनता जा रहा है, और हम देखते हैं हर साल युवाओं की संख्या जो डायबिटीज़ से पीड़ित है बढ़ती जा रही है। एक तरीके की लोगों की एक मिथ है, लोग मानते हैं कि ज़्यादा चीनी खाने से आपको जो है डायबिटीज़ होती है। भारत के लोगों का ऐसा मानना है, इसमें कितनी सच्चाई है और किस वजह से, क्या लक्षण है और क्या कारण है डायबिटीज़ होने के? अक्सर लोग ये कहते हैं कि लोग ज़्यादा चीनी खाएंगे, लोग ज़्यादा मिठाई खाएंगे, उनको डायबिटीज़ हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, डायबिटीज़ उन्हीं को होगी अगर उसमें कोई फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, जिसके कारण उसके अंदर जो जीन्स होते हैं जो बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से बच्चों में, जो जीन्स जो है इंसुलिन के एक्शन को काम करने में रोकते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट जीन्स। तो उन्हीं लोगों को अगर वो शक्कर की मात्रा ज़्यादा लेंगे या मिठाई ज़्यादा लेंगे तो शुगर बढ़ेगा और इंसुलिन अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। तो उनमें कुछ समय के बाद, शुरू में तो बॉडी उसको ये बर्दाश्त कर लेगी, हाँ शुगर बढ़ गया है, इंसुलिन रेजिस्टेंट, तो बॉडी ज़्यादा इंसुलिन बनाएगी तो शक्कर की मात्रा नॉर्मल रहेगी। लेकिन कब तक? एक समय आएगा आपका बॉडी का जो रिज़र्व है इंसुलिन का ख़त्म हो जाएगा और आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। नंबर 1, इसलिए कि इससे कहते हैं कि शक्कर की मात्रा ज़्यादा खाने से उन्हीं को डायबिटीज़ हो सकती है जिसके अंदर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ फैमिली हिस्ट्री हो। बट नंबर 2, ये ख्याल रखिए, अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ नहीं है, फिर भी आप में 5 to 10% के चांसेस रहते हैं डायबिटीज़ होने के, केवल उसके वजह से कि अगर आप जो है अपनी एक्सरसाइज रेगुलर नहीं करते हैं, आपका वेट ज़्यादा है, आप जो है खाने में ध्यान ज़्यादा नहीं देते, ये जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, या किसी अल्कोहल का सेवन, स्मोकिंग, तो उनमें भी डायबिटीज़ हो सकती है कि अगर उनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ ना हो। तो वॉच आउट, हम कहते हैं ख्याल रखिए अपनी सेहत का, कि ये मत सोचिए कि मुझे डायबिटीज़ नहीं होगी क्योंकि मेरे परिवार में किसी को डायबिटीज़, मैं कुछ भी मीठा खा सकता हूँ। फिर भी हो सकती है। एक लिमिट, जिसे कहते हैं कि हर एक चीज़ की लिमिट बनानी चाहिए, एक लाइन खींचनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना है। हम कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, हर एक चीज़ की जो जाता है वो बॉडी के लिए ख़राब है, वो इसी में भी यही लागू होता है। सर, ये डायबिटीज़ के टाइप क्या क्या होते हैं और इनके रिस्क फैक्टर क्या हैं? नॉर्मली जो हम कहते हैं कि डायबिटीज़ जो है 2 किस्म की होती है, एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। टाइप 1 होता है जब बॉडी का जो पेनक्रियाज जो इंसुलिन बनाता है बिल्कुल बनाना बंद कर देता है। तो ऐसे में जो डायबिटीज़ जो होता है थोड़ी यंगर जनरेशन को देखने को मिलती है, और इनमें जो है केवल ट्रीटमेंट इंसुलिन होता है। दूसरी जो डायबिटीज़ है उसको हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। उसमें बॉडी इंसुलिन तो बनाती है लेकिन कम बनाती है, जो भी बनाती है अपना एक्शन ठीक से नहीं करता है।
इस बीच से मैंने जैसे आपको बताया कि डायबिटीज़ युवाओं में यंग ऑनसेट डायबिटीज़, यंग डायबिटीज़, और लास्ट जिसको हम कहते हैं जब डायबिटीज़ गर्भवती महिलाओं में होती है, 24 से 26 वीक के बीच में, जब उनकी जो ये प्रेगनेंसी होती है उस बीच में उनको डायबिटीज़ होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, जिसको हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, कि जो केवल प्रेगनेंसी में होती है। और किस में होती है? जिनकी जो माताएं, जिनके परिवार में उनके माता पिता को डायबिटीज़ थी, उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है, या लड़कियां जिनको पहले कुछ एक बीमारी थी जिसको बोलते हैं पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, उनको डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकती है। तो टाइप 1, टाइप 2, यंग डायबिटिक्स, जेस्टेशनल डायबिटीज़, ये इम्पोर्टेंट। इसके अलावा कई और किस्म की डायबिटीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डायबिटीज़, जैसे किसी को पेनक्रेटाइटिस हो गई, या कईयों को बताया कि ड्रग इंड्यूस से ब्लड शुगर बढ़ जाता है, स्टेरॉइड जो लेते हैं, वो अलग किस्म का। बट मेन जो मुद्दा हमारा टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज़ का है। सर, टाइप 2 जो डायबिटीज़ है वो प्रिवेंट हो सकती है क्या? उसका कुछ इलाज है? इससे पहले कि हम प्रिवेंशन की बात करें, हम ये कहना चाहेंगे कि सिम्टम्स क्या होते हैं। जैसे कि आपने पूछा कि सिम्टम्स क्या होता है, हम ये देखते हैं कि आजकल जो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उसमें अक्सर हम कोई सिम्टम नहीं नज़र आते 90% में। क्यों? तभी हम इसको कहते हैं साइलेंट डिजीज़ है। इसी में जो कई पेशेंट को अगर सिम्टम्स होते भी हैं कि वो बार बार यूरिन पास करना, बार बार पानी पीना, भूख ज़्यादा लगना, इन्फेक्शन का ज़्यादा होना, स्किन इन्फेक्शन का, अगर कोई ज़ख्म हो गया और ठीक से हील नहीं होता है, तो उससे हम कह सकते हैं कि हाँ, उनको डायबिटीज़ होने की बहुत संभावना है। जहाँ तक ये सवाल पैदा होता है कि इसके रिस्क फैक्टर क्या है, ये बहुत ही अहम सवाल है, कि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आप में ये रिस्क फैक्टर हैं कि नहीं, तब तक आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपका बॉडी वेट, जिसको हम मापदंड है बॉडी मास इंडेक्स, ये 25 के ऊपर है, जिसको हम बोलते हैं ओबेसिटी, या 23 और 25 के नीचे, जिसको बोलते हैं ओवरवेट। नंबर 2, अगर आपके परिवार में किसी ना किसी को डायबिटीज़ है, चाहे वो एक पेरेंट को या दोनों पेरेंट को। नंबर 3, जो आपका जो ये सर्कमफ्रेंस है पेट का, सेंट्रल लाइन जो है, इसको अगर मापें इधर से, तो अगर जो है ये 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है मर्दों में और 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है महिलाओं में, तो उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस होती है। सर, ये लंबे समय के लिए शरीर को कैसे इफेक्ट करती है, बॉडी को कैसे इफेक्ट करती है? लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या है सर इस बीमारी? डायबिटीज़ जो है एक स्लोली प्रोग्रेसिव बीमारी है, ये धीरे धीरे बढ़ती रहती है, बॉडी का इंसुलिन कम होता रहता है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये नेचुरल हिस्ट्री है। तभी हम कहते हैं कि जितने भी ऑर्गन को ये इन्वॉल्व करती है, धीरे धीरे करके ऑर्गन को इन्वॉल्व करती है, और जब वो लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है तब पेशेंट को सिम्टम नज़र आते हैं। तभी इसका नाम दिया गया है साइलेंट किलर। इसलिए जो है हम कहते हैं कि टॉप टू बॉटम, हेड टू टो, जितने भी ऑर्गन हैं सब अफेक्ट होते हैं। हम लेते हैं डायबिटीज़ से आंखें अफेक्ट हो जाती है, जिसके कारण ब्लाइंडनेस हो सकती है, हेमरेज हो सकता है। डायबिटीज़ के कारण दिल पर असर पड़ सकता है, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर हो सकता है। डायबिटीज़ के कारण लीवर पर अफेक्ट पड़ सकता है, जिसको हम बोलते हैं फैटी लीवर, जो बाद में सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है। डायबिटीज़ के कारण किडनी पर अफेक्ट पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जो बाद में क्रॉनिक किडनी डिजीज़, किडनी फेलियर में बदल हो जाती है, और उनमें फिर डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। डायबिटीज़ के कारण पैरों की जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है, जिसके कारण गैंग्रीन हो जाता है, टांग काटने की नौबत आ जाती है, नसें इन्वॉल्व होती हैं, आपके हाथ पैरों में बर्निंग सेंसेशन, सुनपना, चुभने वाली एक शिकायत होती है। और आखिरकार हम एक चीज़ को भूल गए हैं, ये मस्तिष्क में लकवा, स्ट्रोक बहुत कॉमन है डायबिटिक्स में। तो ये डायबिटीज इन सब ऑर्गन को इन्वॉल्व करती है धीरे धीरे। इसलिए हमको ऐसा चीज़ करना है कि हम इन कॉम्प्लिकेशन को पहले से कैसे जान लें, इनको अर्ली डायग्नोसिस कैसे करें, जिससे हम इससे अपने को रोक सकते हैं। सर,
आपने बताया कि ब्रेन स्ट्रोक की भी इससे समस्या हो सकती है, तो कुछ संकेत मिलने लग जाते हैं, जैसे और बीमारियों में भी कई जो सिम्टम्स हैं वो कॉमन है, तो कुछ संकेत ऐसे मिलते हो जिससे आदमी पहचान ले कि वो डायबिटीज़ का शिकार है? ब्रेन स्ट्रोक में सबसे पहला एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, कि थोड़ा सा क्लॉट आया, थोड़ी देर आया, चला गया और ख़त्म हो गया। कई बार सडनली हमारे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब मेरा तो ये उंगलियां चल ही नहीं रही थी, ये हाथ चल नहीं रहा था, और थोड़ी देर में मैंने देखा ये सब कुछ ठीक हो गया। तो इसको जो है इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि एक आपका एक है कि बाद में फुल फ्लेजर स्ट्रोक बाद में हो सकता है। किसी भी ब्लरिंग ऑफ विजन हो गया, मुंह का टेढ़ा हो गया, पानी यहाँ से कहीं से ड्रॉप कर रहा है, किसी भी पार्ट की वीकनेस हो, ये सारे लक्षण जो है ये लकवा के हो सकते हैं, स्ट्रोक के हो सकते हैं। सर, देखा गया है कि डायबिटीज़ जो है वो यंगस्टर्स को और छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रही है। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे उनको सचेत कर सकते हैं और क्या कारण है कि वो इसका शिकार बन रहे हैं? आपने जैसे शुरू में बताया था कि युवाओं में यंग एज में भी डायबिटीज़ हो रही है, उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, 12 मिलियन से भी ज़्यादा हो गई है। बेसिक रीज़न इसका है कि हमारे बच्चों की करंट लाइफस्टाइल, पर्टिकुलरली हम देखेंगे आजकल के बच्चों पर स्कूल का इतना प्रेशर होता है कि उनको कोई टाइम नहीं मिलता कुछ ऐसा समय निकाले कि वो व्यायाम कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें। दिन भर किताबों के सामने, कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने, और जो भी समय बचता है वो बेचारे टीवी के सामने बैठ जाते हैं। फैसिलिटीज़ नहीं है बच्चों को कि कहीं जाकर गेम्स खेलें। सड़कें ओवर क्राउडेड है, डर लगता है बाहर जाने में कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। स्कूलों में गेम्स पीरियड ही आजकल बंद हो गया। पहले तो गेम्स पीरियड, स्पोर्ट्स पीरियड होता था, आजकल वो भी बंद हो गया है। मल्टीपल बिल्डिंग से आ गई हैं, सड़क पर चलने की जगह नहीं है, इतने सारे फील्ड्स नहीं है, पार्क्स नहीं है कि सब जगह। यस, मेट्रोपॉलिटन में आपको सब जगह ऐसा नहीं है कि पार्क्स हों जहाँ लोग आप सुबह सुबह जाकर वॉक कर सकें। तो ये जो हमारे बच्चों की जो जीवनशैलिया इतनी बदल गई है, और क्या है कि माँ बाप को समय नहीं है, चलो जी आप फूड बाहर से मंगा लीजिए, पिज़्ज़ा, बर्गर, आजकल तो रेडीमेड ऑनलाइन सारे फूड अवेलेबल होते हैं, और बच्चे वही खाते रहते हैं। उससे क्या होता है, उसमें कैलोरीज बहुत होती है, उनका वेट बढ़ता रहता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। वेट बढ़ेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा और डायबिटीज़ होगी। ये हमारी दिनचर्या की शैलियाँ ऐसी हो गई है कि इससे बचना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। हम तो ये कहते हैं कि बच्चों को कहो कि भैया कि जो समय आप टीवी देखने में लगाएंगे उतना समय आप कुछ घर के अंदर ही एक्सरसाइज करिए, साइकिल करिए, बाहर कहीं जाकर मोहल्ले में बैडमिंटन खेलिए। ये सब छोटी मोटी चीज़ें ऐसी हैं कि घर में बैठकर आप स्किपिंग कर सकते हैं, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करिए। इससे अच्छा कि आप टीवी में देखेंगे, सीरियल देखेंगे, उससे अच्छा तो थोड़ा टाइम निकालिए, एक्सरसाइज करिए। और हम देख रहे हैं कि 12 साल के बाद की आयु में लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है, और यंग फीमेल्स में जिनको कि PCOS होता है, जिनको कि ये जो प्रॉब्लम होती है हेयर ग्रोथ की, एक्ने की, इरेगुलर पीरियड्स की, उनको डायबिटीज़ हम देख रहे हैं जैसे उनको प्यूबर्टी आती है उनको डायबिटीज़ स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मेन कारण यही है हमारी करंट लाइफस्टाइल। जब तक आप इसको सुधारेंगे नहीं, इसका कोई अंत नहीं है। हम देखेंगे एक ये ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ेगा कई सालों के बाद, हम देखेंगे इतने सारे लोग डायबिटिक्स से ग्रस्त हो रहे हैं। हाई टाइम है कि लोगों को एजुकेट करना है कैसे अपनी जीवनशैलिया को बिताना है, तभी आप जाकर डायबिटीज़ से बच सकते हैं। जी सर, भारत में एक बहुत कॉमन चीज़ है कि लोग घर पे इलाज ज़्यादा करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो उनके लिए और ख़तरनाक हो सकती हैं। तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और इस डायबिटीज़ का क्या इलाज कर सकते हैं, क्या इलाज हो सकता है? ये बहुत ज़रूरी है जानना कि लोगों के माइंड में ये है कि भैया मुझे डायबिटीज़ हो गई है, मुझे एलोपैथी की दवाई तो लेनी नहीं है, मैं किसी हकीम के पास जाकर या डाइट एक्सरसाइज करके घरेलू, जिसको हम कहते हैं घरेलू इलाज, हम लौकी का जूस, करेले का जूस, मेथी का जूस, गिलोई का कुछ भी लेंगे जिससे हम आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके लिए ठीक है, लेकिन ये एक प्रकार से आपकी डाइट का काम कर रहे हैं कि आप एक अच्छी डाइट ले रहे हैं जिसमें आप ये देसी इलाज कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ के साथ अगर आप मेडिसिन नहीं लेंगे तो ये चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम में कभी भी शुगर को कंट्रोल करने में मदद नहीं करेगी। एक चीज़ ध्यान रखिए, आप डायबिटीज़ अगर आपको हो गई है, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, क्योर नहीं कर सकते। एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं रेमिशन। रेमिशन एक वर्ड है कि हाँ, आपको डायबिटीज़ हो गई, अपनी
लाइफस्टाइल के कारण कुछ फाइबर ज़्यादा ले लिया, कार्ब्स कम कर लिए, प्रोटीन ज़्यादा ले लिया और ये देसी इलाज किया, उससे आप अपने डायबिटीज़ को कुछ समय तक रेमिड कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, डाइट के ज़रिए और बाकी चीज़ों के ज़रिए कुछ रेमिशन हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली डायबिटीज़ एक धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी है। इसको किसी भी स्टेज पर रोका नहीं जा सकता है। आप डायबिटीज़ से, फ्रैंक डायबिटीज़ के द्वारा ये कॉम्प्लिकेशन को रोक सकते हैं कई सालों तक अगर आप ये करेंगे, या आप अगर दवाइयों से बचना चाहते हैं, इसको जो आप दिनचर्या की शैली को करिए, लेकिन हर 3-3 महीने में अपना शुगर चेक करिए और जहाँ देखा आपने आपके इन तरीक़ों से जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं शुगर कंट्रोल में नहीं हो रहा है, डॉक्टर की सलाह लीजिए, मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए और अपने शुगर को कंट्रोल रखिए। क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसको हम बोलते हैं कि ये अंदर ही अंदर शरीर को खोखला कर देती है, गला देती है। लोग सर खाने में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? अधिकतर लोग इस बात से अनजान है कि डायबिटीज़ में वो क्या खा सकते हैं, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? केवल उन चीज़ों को छोड़कर जो कि डायरेक्ट शुगर प्रोवाइड करती है, जैसे कि चीनी हो गई, मिठाई हो गई, आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, ये चीज़ें आपको डायरेक्ट शुगर देती है। उन चीज़ों को अवॉइड करिए, बाकी सब चीज़ें खा सकते हैं। लोग कहते हैं हम फल नहीं खा सकते। आजकल हम कहते हैं डायबिटीज़ का हर किस्म का फल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में, जो डॉक्टर आपको बताएगा। उसमें चाहे मैंगो इंक्लूडेड है, बनाना इंक्लूडेड है, सब कुछ खा सकते हैं। आलू, चावल ये सब खा सकते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी एक डिफ़ाइन होती है जो आपका डॉक्टर आपको बताएगा। कहने का मतलब है कि आपकी जो दिनचर्या में जो आम लोग खाना खाते हैं, आप भी वही खाना खा सकते हैं। रोटी, सब्जी, दाल, सैलड, सारी चीज़ें खा सकते हैं। मीठे का, डायरेक्ट मीठे का इस्तेमाल नहीं करना। और ये मत सोचिए कि मीठा ना खाएंगे तो कमज़ोरी हो जाएगी। जो चीज़ आप खा रहे हैं हर एक में ग्लूकोज होता है, रोटी में भी ग्लूकोज होता है, चावल में भी ग्लूकोज होता है, अंदर ग्लूकोज में बदलता है। तो मीठा जो है डायरेक्ट मीठा ना लेकर बाकी सब चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, आप बिल्कुल एक नॉर्मल आदमी की तरह अपने जीवन को बिता सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ऑडियंस को ये बताने के लिए कि किस तरीके से डायबिटीज़ का इलाज किया जा सकता है, किस तरीके से डायबिटीज़ में आप क्या खा सकते हैं, किस तरीके से डायबिटीज़ को फिजिकल एक्टिविटी करके क्योर किया जा सकता है। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें इंडिया टीवी।